हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो जहाँ पर आज हम क्लासरूम ऑफ द एलीट के एपिसोड नंबर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी में आगे सीन बदलता है और तभी हमें कुशिदा का सीन दिखाया जाता है जो कुछ लड़कियों से बात कर रही होती है और वहाँ एक बंदा आता है जो कुशिदा को कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारे साथ मिडिल स्कूल में था, क्या तुम मेरे साथ पैरअप करना चाहो। तभी अयानो कोजी सुजुने से पूछने लगता है कि तुम भी तो कुशिदा के साथ मिडिल स्कूल में थी, क्या तुम उस बंदे को जानती हो। तभी सुजुने जवाब देती है कि मैं उन्हीं लड़कों पे ध्यान देती हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। और वो बंदा कुशिदा से बार बार ये पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझसे पैरअप करोगी, लेकिन तभी कुशिदा जवाब देती है कि मैं इसके बारे में जरा तुम्हें सोच करके बताऊंगी। तभी सुजुने और बाकी सब सूडो के लिए पैर ढूंढने अलग लोकेशन पे निकलते हैं जहाँ उन्हें कुछ बंदे बाहर पार्टी करते हुए दिखते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम सूडो के साथ पैरअप करोगे। तभी वो कहते हैं कि हाँ जरूर। ये सुनकर सूडो थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन उनमें से एक बंदा 5 उंगलियां उन्हें दिखाता है। ये देख करके सूडो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें 50,000 का फंड कहाँ से ला करके दूंगा। और उनमें से एक बंदा कहता है कि 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख। ये सुनकर के सूडो कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मगर सुजुने कहती है कि तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। वो उस ग्रुप के और भी बंदों से मिलना चाहती थी मगर वो बंदे लोग इस चीज के लिए उसे मना कर देते हैं। फिर वो सभी अलग लोकेशन पे जा रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट होती है। वो उन्हें कहती है कि मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और तुम्हारे साथ पैरअप करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर के सुजुने कहती है कि हमें सूडो के लिए एक पेयर चाहिए एंड उस लड़की का नाम इचिका होता है। एंड वो लड़की कहती है कि मुझे वैसे भी सूडो टाइप तगड़े बंदे पसंद है। ये सुनकर के सूडो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सुजुने बोलती है कि भला ये कैसी चॉइस हुई। वो कहती है कि जो भी हो, लेकिन इसको लेकर के मेरी एक शर्त है, मैं तभी सूडो के साथ पैरअप करूं जब वो इसी की तरह किसी न किसी तगड़े बंदे को एक फाइट करके उसे हराएगा। ये सुनकर सूडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ये लड़की थोड़ा पागल हो गई है। और सुजुने कहती है कि अगर कोई और शर्त हो तो वो बताओ। और फिर इचिका इस बारे में थोड़ा सोचती है और कहती है कि चलो ठीक है, लड़ाई नहीं लेकिन सूडो को मेरे लिए खाना बनाना होगा। और फिर सुजुने कहती है कि पहले लड़ाई और अब खाना, ये कैसी शर्त है भला। वो कहती है कि जो भी हो तुम देख लो। फिर सुजुने कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे दरअसल खाना लड़कों के हाथों का ही पसंद है। तभी वो कहती है कि चलो तुम्हारे लिए खाना अयानो कोजी बना देगा। फिर अयानो कोजी कहता है कि चलो ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो अयानो कोजी इचिका को खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अयानो कोजी स्कूल जा रहा होता है। फोन चेक करके वो कहता है कि 30% लोगों का तो पैरअप भी हो गया और मुझे जल्द से जल्द अपने लिए कोई ना कोई पार्टनर ढूंढना होगा। तभी वहां आ जाती है नैन्से। आई मीन इसे तुमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा होगा होसन के साथ, जो अयानो कोजी को गुड मॉर्निंग बोलती है और वो भी कहता है गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो होसन को लेकर के अयानो कोजी से कल के लिए माफी मांगती है एंड अयानो कोजी उसे कहता है कि फर्स्ट ईयर के होसन एंड तुम्हें क्या चाहिए पैरअप करने के लिए। आई मीन वो उन्हें एक डील के लिए कहता है। तो फिर वो दोनों एक मीटिंग तय करते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें सुजुने एंड अयानो कोजी को दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारी बातें वो सुजुने को बता रहा होता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें इचिका एंड अयानो कोजी को दिखाया जाता है जो खाना बनाने के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। एंड इचिका भाई लिटरली उस शॉप से महंगी महंगी चीजें उठा रही होती है और तभी अयानो कोजी उसे कहता है कि इन सब का आखिर कौन पे करेगा। तो एज एक्सपेक्टेड वो उसे कहती है कि इन सब के आखिर तुम ही पैसे दोगे। फिर अयानो कोजी उसे अपने रूम पे ले जाता है एंड उसे कहता है कि तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना करके लेके आता हूँ। लेकिन वो कहती है कि कहीं तुम कोई चीटिंग तो नहीं करोगे। तो वो अपने फोन को उसके सामने एक बेड पे रख देता है और कोई डिश बनाने के लिए एक किचन में चला जाता है जो कि इचिका उसे कहती है। और फिर हम देखते हैं कि अयानो कोजी के कान में हमें एक बर्ड दिखता है जिससे वो सुजुने से बात कर रहा होता है डिश के इंस्ट्रक्शन को लेकर के। वो डिश काफी ज्यादा अच्छी बनी होती है, लेकिन खाने के बाद इचिका उससे कहती है कि हाँ ये एक डिसेंट डिश ही थी। लेकिन फिर वो बर्तन साफ करने किचन के अंदर चली जाती है। तभी अयानो कोजी उससे मुद्दे की बात पूछता है कि क्या अब तुम सूडो के साथ पैरअप करोगी। तो वो उसे कहती है कि हाँ तुम्हारी डिश बनाई हुई डिसेंट ही थी, तो मैं उसके साथ पैरअप करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। जिसे सुन करके अयानो कोजी उसे कहता है कि आखिरकार तुम मान ही गई। और फिर इचिका वहां से चली जाती है ये कहते हुए कि अब हम कल मिलेंगे। और जब ये बात अयानो कोजी सुजुने को बताता है कि अब फाइनली इचिका सूडो के साथ पैरअप करने के लिए मान गई है, तो वो कहती है कि चलो सूडो की दिक्कत तो खत्म हुई। आई मीन हमारा एक काम तो पूरा हुआ। लेकिन अयानो कोजी वो थोड़ा अभी भी शक में था कि कैसे आखिर इचिका सूडो के साथ इतनी आसानी से पैरअप करने के लिए मान गई। आई मीन क्या वो सच में तो कहीं ना कहीं व्हाइट रूम से नहीं आई या फिर उसका कोई प्लान है। आई मीन तुम तो अपने बंदे अयानो कोजी को जानते ही हो कि वो कितना ज्यादा मास्टरमाइंड है, तो वो यहाँ पर भी अपना दिमाग दौड़ा रहा था। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर क्लास ए के बंदे को दिखाया जाता है जो रियून को कैसे भी करके बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि वो उसे पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते थे चाहे जो भी हो जाए। और अगले सीन में हमें रियून को भी दिखाया जाता है जो अपने बंदों के साथ कोई ना कोई प्लान बना रहा होता है पॉइंट्स को लेकर के। वेल सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें अयानो कोजी और सुजुने दिखाए जाते हैं जो लाइब्रेरी में होते हैं और वहाँ पर एक लड़की उन्हें मिलती है जिसका नाम शीना होता है। वो लोग उस लड़की से कहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा प्लेस बताओ जहाँ पर काफी ज्यादा शांति हो। तो वो उन्हें हाथ के इशारे से उस जगह तक ले जाती है जहाँ पर उन्हें नैन से वहाँ पर मिलती है और वो मिलकर बात करते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं। जहाँ सुजुने बोलती है कि हमें कोई फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं करना, बल्कि हमें एक्चुअली में हमारे लिए एक
सही पैर ढूंढना है। तभी नैन्सी उन्हें कहती है कि मैं तो इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन होसेन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर सुजुने उससे पूछती है कि अभी 1D में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पेयर होना बाकी है। तो वो कहती है कि 15 स्टूडेंट्स। फिर सुजुने कहती है कि हम हमारे वाले 15 स्टूडेंट्स के साथ तुम्हारे वाले 15 स्टूडेंट्स से पेयर अप करवाएंगे। नैन्सी तभी कहती है कि होसेन को ये वाली चीज भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी अयानो कोजी कहता है कि मुझे समझ आ गया कि होसेन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए स्कोर कलेक्ट कर रहा है, लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, क्योंकि अगर उसे अपने स्कोर और पैसों की दिक्कत होती तो वो हम में से किसी न किसी ऐसे बंदे के साथ पेयर अप करता जिसका स्कोर काफी कम होता और उसका काम भी बन जाता। तभी ये बात सुजुने एंड नैन्सी को एकदम सही लगती है और नैन्सी कहती है कि हाँ, अयानो कोजी एकदम सही कह रहा है और यहीं पर एपिसोड नंबर 2 एंड हो जाता है। आई मीन यार, मुझे तो नहीं लगता कि होसेन इन सभी स्टूडेंट्स के साथ पेयर अप करने के लिए मानेगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एंड अगर तुम्हें एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, क्योंकि क्या हो सकता है कि मैं इसके एपिसोड नंबर 3 एंड 4 को एक साथ ड्रॉप कर दूं। तो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।